स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, बुढ़ापा चढ़ेगा। लेटे लेटे देखेंगे मोबाइल, मुश्किल है। रील का एडिक्शन, सेहत को टेंशन। डिजिटल बुढ़ापे से सावधान। मोबाइल की दीवानगी कहें या फिर सोशल मीडिया पर रील्स का एडिक्शन या फिर घंटों घंटों मोबाइल पर बात करने, रील देखने की लत। ये लत कितनी खतरनाक हो सकती है, या ये कहें डिजिटल दुनिया में खोए खोए रहना कैसे आपकी सेहत को दीमक की तरह चाट रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। घंटों घंटों गर्दन झुकाकर मोबाइल में सर्फिंग करते रहना आज के दौर में लोगों के लिए जैसी आम बात हो गई है कि बिस्तर पर गए तो मोबाइल में ही लगे हुए हैं, जिन्हें वर्चुअल दुनिया से मोहब्बत हो गई है। लेकिन इस मोबाइल की लत या यूं कहें लेटे लेटे मोबाइल देखने के साइड इफेक्ट आपको जवानी में बुढ़ापे की ओर धकेल सकते हैं। आपकी लुक पर असर पड़ सकता है, जिस नई बीमारी का नाम है नेक टैक सिंड्रोम। तो आप सोच रहे होंगे ये डिजिटल बुढ़ापा क्या है। आमतौर पर बुढ़ापा वक्त के साथ आता है, लेकिन आजकल लोग जो हैं डिजिटल बुढ़ापे से भी ग्रसित हो रहे हैं। आमतौर पर लोग घंटों घंटों एक ही पोजीशन पर बैठकर फ़ोन देखते रहते हैं, जिसके चलते उन्हें टेक नेक सिंड्रोम हो जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं, और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस का एक जो है वो सर्वे सामने आया है, जिसमें ये बात का खुलासा हुआ है कि 90% से जो लोग हैं वो फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और 80% को या तो गर्दन में कोई दिक्कत है या हाथों में कोई दिक्कत है। और ये जो सर्वे है ये 18 से 45 साल की उम्र के बीच में लोगों पर किया गया था, जिसमें ये देखने को मिला है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फ़ोन एडिक्टिव हैं और उनको ये सब समस्या हो रही है। ऑर्थोपेडिक्स डायरेक्टर डॉक्टर दीपक अरोड़ा ने बताया कैसे होता है टेक नेक सिंड्रोम और इसका बचाव कैसे होता है। क्या है ये नेक टैक सिंड्रोम? गलत पोस्चर में घंटों तक मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से होता है। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव, गर्दन का वजन 30 से 40 किलो बढ़ जाता है, गर्दन और पीठ में दर्द, आंखों में थकान। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बहुत कॉमन पाया गया है। टेक्स्ट नेक सिंड्रोम क्या है? ये एक मोबाइल नेक मानी जाती है। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ने एक सर्वे किया है 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों में मोबाइल अत्यधिक यूज करने की वजह से गर्दन में दर्द होना, गर्दन में अकड़न रहना, हाथों में सुन्नपन आने की जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। इसको बोल रहे हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। कि हम मोबाइल को गलत पोस्चर में लंबे समय तक यूज करते हैं तो हमारी गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आने लग जाता है, और कई बार सीवियर कंडीशन में डिस्क बल्ज भी हो जाता है, और डिस्क बल्ज आने की वजह से गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव, हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन भी आने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। अब कैसे बचें इससे? आजकल टेक नेक सिंड्रोम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन की सर्वे रिपोर्ट, 18 से 45 साल के एज ग्रुप के 5400 युवाओं की स्टडी। 90% युवा सोने से पहले रोजाना 2-4 घंटे मोबाइल देखते हैं, सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं। करीब 6 महीने की ये स्टडी की गई, जिसमें इस लत से साइड इफेक्ट दिखे। 80% युवाओं में गर्दन दर्द, गर्दन में अकड़न, कंधों में तनाव और सिर दर्द की शिकायत मिली है। नींद की कमी, तनाव और एकाग्रता में गिरावट। क्या होता है कि हम मोबाइल को गलत पोस्चर में पकड़ते हैं, झुक के उस पर काम करते हैं, तो झुकने की वजह से जो हेड का जो प्रेशर है, जो गर्दन जो हमारा सिर है उसका वजन जो होता है 5 से 6 किलो हो जाता है। लेकिन झुक के जब 30 से 40 डिग्री झुक के उसको लगातार देखते हैं तो क्या होता है कि नेक पे प्रेशर जो होता है वो 30 किलो पड़ने लग जाता है, जिसके कारण से हमारी मांसपेशियों में फटीग और हमारे जो डिस्क है उसको बल्ज होने के चांस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर दीपक ने कहा, हम सिर झुकाकर मोबाइल देखते हैं तो गर्दन पर पड़ने वाले दबाव कई गुना बढ़ जाता है। क्या करें? स्मार्टफोन को स्मार्ट पोस्चर में यूज करो, ना कि स्मार्टफोन को बैड पोस्चर में यूज करो। यदि आप यूज फोन स्मार्ट कर रहे हैं तो स्मार्ट पोस्चर भी होना चाहिए। तो एक तो फ्रीक्वेंट ब्रेक लें। मेडिसिन विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अतुल कक्कर के मुताबिक मोबाइल, टीवी और अन्य डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट आंखों पर बुरा असर डालती है, शरीर का स्लीप साइकिल बिगड़ जाता है। चलाते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्टली जो ये फोन है, टीवी है, ये सब ब्लू रे एमिट करती है, जिससे
आई की जो आई में स्ट्रेन पड़ता है, स्लीप जो है वो कम आती है। हम तक देख रहे हैं सुबह आप लेट उठेंगे, आप फ्रेश नहीं होंगे, आपका मेमोरी ठीक नहीं होगी, तो स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस होती है। इसको बोलते हैं सर्काडियल रिदम जो है वो सही नहीं होती। सेकंड चीज है बिकॉज वो एक पोजीशन में देख रहे हैं तो स्ट्रेन आता है, मसल पे स्ट्रेन आता है, आई के मसल्स पे स्ट्रेन आता है, इससे हेडेक भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म हेडेक रह सकता है और विजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। बिसाइड्स दैट स्क्रीन टाइम कम करें और सोने से पहले एटलीस्ट 1-1.5 घंटा आप बिल्कुल फोन नहीं देखें। डॉक्टर संदीप बोरा के मुताबिक लगातार रील्स और सोशल मीडिया देखने से लोग खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिसका असर उनकी दिमागी हालत पर पड़ सकता है। सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं और वो रियलाइज नहीं करते, उनको एडिक्शन हो जाती है। और इसमें देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा उनकी जो इंटरेक्शन है, सोशल इंटरेक्शंस कम होती जा रही हैं, उनका जो बाकी 1-to-1 ह्यूमन इंटरेक्शन है वो कम होती जा रही है। लोग हर चीज़ में डिजिटली रिस्पॉन्ड करते हैं या डिजिटली इवन विश करना है किसी को तो बजाय इसके कि फ़ोन करें वो डिजिटल करते हैं। इंस्टा पर या फेसबुक पे हर वक्त कोई ना कोई रील देखते हैं तो रील की एडिक्शन है। फिर अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं जो कि अपना बहुत ज़्यादा एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड कहें या ये कहें कि अपना जो एक आई वुड से रिफाइंड इमेज है उसको रखते हैं। हर वक्त की एक 24 घंटे की आपकी एनर्जी है वो डाइवर्ट हो रही हैं, तो आपका एक सिंपैथेटिक सिस्टम है वो हर वक्त ओवर एक्टिव, ओवर ड्राइव में है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है जिसमें आप रिलैक्स करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, एडिक्वेट स्लीप लेते हैं, वो सब मिस होता जा रहा है। तो मेरे लिए बहुत हिसाब से मेरा सबके लिए आपके चैनल के माध्यम से एक अपील है कि आप संभल के चलें। कहने का मतलब साफ है, मोबाइल को लत ना बनाएं, जरूरत है जिंदगी नहीं। स्क्रीन टाइम कम होगा तो हमेशा तरोताजा दिखेंगे आप। दिल्ली से फराह खान की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।